फिजिक्स में आपने पढ़ा ही है कि ऑप्टिकल कहने का मतलब क्या होता है। जब हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वो सिंपली बात करता है किसकी, लाइट की। जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात, ऑप्टिकल की बात करते हैं तो सिंपली में हम लोग लाइट की बात करते हैं। मैं भी आप लोगों को देख सकूं इसीलिए मैं लैपटॉप भी ऑन कर रहा हूँ, एक सेकंड। पार्टिसिपेंट तो नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो डेटा ट्रांसमिट होता है बाय द मींस ऑफ लाइट। और लाइट के साथ कुछ क्या है, हमने लाइट को डेटा के लिए इस्तेमाल किया, डेटा को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। उसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। तो अभी जो हम जो मीडिया को सेलेक्ट कर रहे थे, मीडिया को सिलेक्शन एक्सक्यूज मी सर, आवाज गूंज रहा है सर। सर आवाज बहुत गूंज रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। अब आवाज सही आ रही है? सर आवाज गूंज रहा है। एक्चुअली क्लासरूम में है इसलिए आवाज गूंज रही है। अब ठीक है सर? अब ठीक है? यस सर, क्लियर आ रहा है आवाज। आ रहा है सर। तो जब लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसपोर्ट होता है वो डेटा ट्रांसपोर्ट होता है बाय द मींस ऑफ व्हाट, लाइट। और लाइट को क्यों इस्तेमाल किए उसके पीछे के कुछ कारण है, इसके कुछ फायदे हैं। तो फायदे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इसके पहले का मीडिया था हमारा, वो इस दोनों फॉर्मेट में क्या कर रहा था, डेटा को ट्रांसमिट कर रहा था। या तो इलेक्ट्रिक पल्सेस के तौर पे कर रहा था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के तौर पे कर रहा था। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट मीडिया है जिसको ऑप्टिकल फाइबर मीडिया कहते हैं, वो लाइट को एज अ कैरियर इस्तेमाल करता है। यहाँ पे कैरियर क्या था, यूटीपी हो, एसटीपी हो या कोएक्सियल हो, इन सब के लिए जो कैरियर था वो कैरियर क्या था, इलेक्ट्रिक पल्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। लेकिन जब हम लोग ओएफसी की बात करते हैं तो ओएफसी का में डेटा का कैरियर क्या होता है, वो है लाइट। तो ये लाइट जो डेटा का कैरियर है, सॉरी लाइट जो कैरियर है, इसके कैरियर बदलने से फायदा क्या होगा, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि आप जानते हो पूरी इस दुनिया में या अभी तक जो नोन सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा स्पीड, हाईएस्ट स्पीड किसकी है, लाइट की। लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड कुछ है? तो हमको तो लगा लाइट का ही है। हाँ हमको तो लगा सर लाइट का स्पीड ज्यादा है। नहीं सर, नहीं, लाइट का सबसे ज्यादा है। बोलने वाली बात ही नहीं है, ये प्रूफ है कि लाइट से ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो लाइट की होती है। तो सबसे पहला जो हमारा कैरियर है वो लाइट है, यानी हमने हवाई जहाज चुन लिया डेटा को पहुंचाने के लिए। बस, ट्रेन, स्कूटर, रिक्शा नहीं है, क्या है, हवाई जहाज। और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं आवागमन के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट एग्जांपल कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें हवाई जहाज सबसे तेजी से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो उसी तरीके से जो डेटा को कैरी कर रहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या इलेक्ट्रिक पल्सेस कैरी कर रहे थे, और उनकी स्पीड और लाइट की स्पीड में अंतर है। लाइट की स्पीड इनसे कई गुना ज्यादा है, मतलब डेटा आपका फास्ट पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि लाइट पहले पहुंच जाएगा तो डेटा भी पहले पहुंच जाएगा, तो कैरियर तो लाइट ही है। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन मीडिया में डिस्कस कर रहे थे, तो ट्रांसमिशन मीडिया में बेसिकली क्या था कि वहां हम लोगों ने देखा कि कुछ ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंट से, मतलब कि डेटा कैरी करने के दरमियान जो मीडिया हम लोग कंडक्टर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो कंडक्टर में क्या है, बेसिकली कुछ चीजें थी जिसकी वजह से नॉइज क्रिएट हो रहा है।
और वो नॉइज क्रिएट हो रहा था जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस था, जैसे थर्मल नॉइज था, जैसे को कंडक्टर नॉइज था, ठीक है। तो ये सारे नॉइज क्यों बन रहे थे, उसके पीछे का कारण था कि इन सारे पल्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से डिस्टर्ब किया जा सकता है। इन सारे पल्सेस को नॉइज इसमें क्रिएट हो सकते हैं और नॉइज इनको क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। क्रॉसटॉक बन सकता है और जो सिग्नल ट्रैवल हो रहा है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो, हमारी धरती के ऊपर इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, तो भी तो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ही है ना, जो गुरुत्वाकर्षण है। व्हाट इज दिस? इट इज आल्सो टाइप ऑफ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लेकिन क्या जो सूरज से लाइट आती है, क्या उसमें कोई बदलाव हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, इधर से उधर चला जाता है? नहीं होता। स्पेस में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस घूम रहा है, लेकिन फिर भी उसको लाइट को उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। दूसरी बात, दो वायर है, दो वायर को सटा दो, ओपन वायर है, क्या होगा? स्पार्क होगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। लेकिन दो लाइट रे है, एक लाइट रे इधर से पास करो और एक लाइट रे इधर से पास करो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी ये अलग निकल जाएगा और ये अलग निकल जाएगा। इसको अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो जो सारे शो होते हैं या फिर डीजे वीजे चलता है, वहां पे अलग डिफरेंट कलर की लाइट्स लगती है ना, तो अगर इधर से ग्रीन कलर वाला लाइट है, इधर से रेड कलर वाला लाइट है, तो ग्रीन कलर वाला लाइट इधर से केवल ग्रीन ही रहेगा, रेड कलर वाला लाइट केवल इधर रेड ही रहेगा, दोनों मिक्स भी नहीं होता, ठीक है। यानी हमारे लिए फायदेमंद है। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, किसी तरह का नॉइज क्रिएशन, क्रॉस टॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, इस तरह की कोई भी चीज लाइट को डेविएट या डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इस वजह से ये हमारे लिए बेहतर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। दूसरा फायदा कि इसकी स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने लाइट को एज अ कैरियर चुनना पसंद किया। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी भी। वो प्रॉब्लम क्या है? तो एवरीबॉडी knows about the property of light. So what is the first property of light? Straight path में It travels in a straight path. Light travels in straight path. ये तो बहुत बड़ा हर्डल हो गया। मतलब यहाँ से हमको बिस्कुमान भवन अगर लाइट भेजना है, लाइट के थ्रू डेटा भेजना है, तो हमें एक ऐसा तार लगाना पड़ेगा जो एकदम सीधा रहे यहाँ से वहां तक। और तार का में सीधा हो नहीं सकता, जब इतना लंबा दूरी करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैंड हो जाएगा, छूट जाएगा, वेट होगा, तब तो आपका लाइट जा ही नहीं पाएगा यहाँ से वहां। तो कैसे डेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का यूज करके TIR होगा वहां सर कर पाएगा। जैसे एक पाइप लेते हो ना, पाइप को देखो सीधा रखोगे तो इस पार से उस पार लाइट दिखेगा, लेकिन हल्का सा वो बैंड होता है, क्या होता है, टेढ़ा दिखने लगता है। यानी लाइट रे पास नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज, or the universal property of light is light always travel in straight path। तब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तार जब हम लेके जाएंगे, तार तो इधर उधर घुमाएंगे ना, इस रोड से वो रोड लेके जाएंगे तो वो घूमेगा, टर्न लेगा, कई बार तार में गांठ पड़ जाती है, उसको राउंड करना पड़ता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन यूज लाइट एज अ मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन। बट the another two property of light will give us permission that you can do. Why not? So अगली दो प्रॉपर्टी क्या है लाइट की, वो आपको बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीडियम चेंज करता है तो लाइट बैंड होता है, जिसके कारण बैंड होता है। से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रेयरर से डेंसर में जाता है तो सर, हाँ रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो बैंड हो जाता है, अभी डेंसर से रेयरर में। And the refraction rule, there are two rules. What is the reflection? Reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये जाने का आने का सेम रहता है। हाँ सेम होता है। I इज इक्वल टू R।
There are two rules we have. This is the second, this is the third, and the first one is straight line. तो ये तीन रूल है। ये रूल कहता है कि तार एकदम जब सीधा होगा तभी लाइट पास करेगा, तार मुड़ा लाइट पास नहीं करेगा। तो ये दोनों रूल कहते हैं नहीं भाई आप निश्चिंत रहो, हम लोग आपके लिए काम करेंगे और आपके डेटा को यानी आपके लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे वो समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रूल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन सब लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ परपेंडिकुलर 90 degree, that's why it is perpendicular. If a light ray incident if the light ray incident with angle phi, then this light reflect on the same angle. अगर हम 45 डिग्री पे इंसिडेंट करते हैं तो ये 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये कोई ऑप्टिक बॉडी है, ये क्या है, कोई ऑप्टिक बॉडी है, कोई मिरर है। सॉरी, अगर ये कोई मिरर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही थ्योरी था। दूसरा जो थ्योरी था जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये लोग पता है कि मिरर ना हो, ये क्या हो, कोई लेंस हो या ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, तब क्या होगा, ये अपने बैंड हो जाएगा, या तो दूर भाग जाएगा या फिर और नीचे बैंड हो जाएगा। और ये डिपेंड करेगा किस पे, ये जो मीडियम है, डेंसर या लाइटर ऑब्जेक्ट, डेंसर और रेयरर पे, रेयर और डेंसर, और लाइटर होगा तो और इधर चला जाएगा। यही पढ़ा था, इसमें कोई दिक्कत? अब इसी रूल को फॉलो, इसी रूल को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में कैसे डेटा ट्रांसमिशन होगा, कैसे ये लाइट से स्ट्रेट लाइन अगर नहीं भी है तो भी आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो लेट्स सपोज वी हैव अ केबल, ये बिल्कुल सीधा है, हमने यहाँ पे एक हमारा लाइट सोर्स है और इससे लाइट निकल रहा है, और ये लाइट क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होगा। लेकिन दिक्कत हुआ जब हमने इसको क्या कर दिया, बैंड कर दिया। बैंड कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर गया और यहाँ से रुक गया और ये वापस रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये आगे बढ़ा ही नहीं, तो ये था स्ट्रेट लाइन। तो अब जो दो रूल हमने पढ़े, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम लाइट रे को किसी एक एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे इस वायर पे। ये ग्लास लाइक मटेरियल है, नॉट ग्लास। ग्लास लाइक मटेरियल कहने का मतलब द मटेरियल व्हिच हैव कैपेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ग्लास क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। कभी-कभी उसी ग्लास में जैसे या TIR होता है ना सर, उसमें कभी-कभी आपको अपना चेहरा भी दिख जाएगा, कभी-कभी नहीं दिखेगा, मतलब नहीं दिखेगा, उसका रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप किस तरीके से उस पे आप बैंड किस तरीके से आपका फेस बना, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। तो ये क्या है, एक ग्लास लाइक मटेरियल है, नॉट ग्लास, ग्लास लाइक मटेरियल जो फाइबर है। हम क्या कर रहे हैं, उस पे एक लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट कराएगा, तो ये क्या करेगा, TIR, उसी एंगल में रिफ्लेक्ट कर देगा। यस सर। जब यहाँ पे अब इस सतह के लिए क्या हो गया, ये इंसिडेंट हुआ, ये भी वही ग्लास लाइक मटेरियल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप तार को मोड़ दो, तार को गांठ लगा दो,
जो करना है आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका डेटा क्या होगा, इस जगह से इस जगह तक पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये था आपका लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब होता है लाइट का एक और प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली जो ये मटेरियल होता है इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक टर्म होता है जो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स के, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत बड़ा तो क्या कह सकते हैं कारण है ऑप्टिकल फाइबर मीडिया के लिए, जो कि लाइट रे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। क्या होता है ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा। यहाँ इसके ऊपर एक ऐसा है कि लाइट रिफ्लेक्ट भी कर गया ना तो वो क्या करेगा, आगे रिफ्लेक्शन में मदद करता है। और इस तरीके से आपका लाइट रे का जो प्रॉब्लम का पहला रूल रहता है कि आप लाइट को एक एंगल से दूसरे एक सिरे से दूसरे सिरे में भेजने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, बताइए। लाइट रे जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन का डिमांड कर रहा था, अब वो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपका पाथ कैसे भी मुड़ा हो, नहीं मुड़ा हो, सीधा हो, गांठ लगी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लाइट रे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इस वायर की मदद से पहुंच जाता है। और लाइट ऑलवेज, चाहे वो किसी तरीके से भी जाए, ये जो जिगजैग पाथ बना रहा है वो किसी भी तरीके से जाए, लाइट क्या होगा उसी स्पीड से ट्रैवल करेगा और आप तक उसी स्पीड से पहुंचेगा। सो दिस इज व्हाई वी यूज लाइट एंड हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट can restrict and also to promote how the data in the form of light we can send from one source to another location or destination। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसी ऑप्टिकल फाइबर की बनावट में। So here we have a simple small cut of any optical fiber cable. देखिए किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल में 3 लेयर होता है। जो सबसे इनर लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, और ये कोर बेसिकली किसी को हम लोग कहते हैं फाइबर। वो जो कोर होता है वही क्या कहलाता है, फाइबर। और इसकी चौड़ाई मालूम है कितना होता है, मिनिमम जो इसकी चौड़ाई होती है वो 0.5 mm मिलीमीटर का आधा, बस इतना ही ये पतला होता है। ये जो चौड़ाई मैंने इतना बनाया है ना, ये 0.5 mm का होता है, उससे भी आगे छोटा आने लगा है। दूसरा जो लेयर है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लैडिंग, तो ये जो कोर है यही कोर पे लाइट क्या होता है, ट्रैवल करता है। इसी कोर पे क्या होता है, लाइट ट्रैवल करता है। और ये कोर ग्लास लाइक मटेरियल, यानी ये जो जिस मटेरियल से बना है ये प्रॉपर्टी रखता है कि ये लाइट रे को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके और रिफ्लेक्ट कर सके। तो जो ग्लास की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये रखता है, जिसकी वजह से क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फाइबर और ये ग्लास लाइक मटेरियल। अब ये फाइबर ऐसा है कि ये टूटेगा नहीं, ग्लास तो टूट जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। कभी वो देखा है वो फ्लावर वाला जो मिलता है जिसमें नीचे लाइट ऊपर में कॉर्नर पे
लाइट दिखता है, प्लास्टिक वाला बहुत बड़ा रहता है, देखा है ना? 20 रुपए 30 रुपए में बाजार में मिलता है, तो कि नीचे लाइट ले जाता है। यस सर, पॉट नीचे एक टाइप का लाइट रहता है जिसमें लाइट नीचे जलाते तो ऊपर से साइड जलता है। ऐसा रेसा निकला हुआ होता है, पतला पतला प्लास्टिक का, और यहाँ पे दिखेगा कि लाइट जल रहा है। यस सर, देखा है ना? यस सर। बेसिकली वो पाइप, और यहाँ पर से लाइट जाता है और यहाँ से लाइट निकलता है, इसलिए आपको यहाँ पे लाइट जला देता है। ये क्या होता है? फूल की तरह फैला हुआ होता है, गुलदस्ते की तरह। ये तो टेढ़ा है, राउंड है, बेंड है, सीधा तो नहीं है, फिर लाइट कैसे आ रहा है? तो इसलिए यही फाइबर है। चलिए, तो ये जो फाइबर है वो ग्लास की प्रॉपर्टी रखता है। अब दूसरे मटेरियल की बात करते हैं। दूसरा मटेरियल जो हमारे पास है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? क्लैडिंग, या जिसको हम लोग कहते हैं जेली लाइक मटेरियल। क्लैडिंग बेसिकली क्या है? ये बीच का एक मटेरियल है जो फाइबर को क्या करता है? फाइबर को सेफ रखने के लिए दिया जाता है। जेली लाइक मटेरियल, अच्छा देखते हो जब पैकिंग करते हैं कोई सामान, टूटने वाला सामान होता है, जैसे शीशा का सामान होता है, चीनी मिट्टी का सामान होता है, ठीक है, बोन चाइना का सामान होता है, तो उन सारे सामान को जब पैक किया जाता है तो आपने देखा होगा कि पुआल भर दिया जाता है, या बहुत सारा क्या कहते हैं, पेपर को गोल गोल करके उसमें भर दिया गया, या फिर फोम डाल दिया गया। ऐसा क्यों करते हैं? देखा है आपने? या फिर कूट डाल देते हैं ताकि टूटे नहीं, क्यों? कोई कारण बता सकता है? तो सिंपल सा है, किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता है क्या इसके सर, बारे में। क्या सर फिर से बोलेगा? मैंने कहा जब ग्लास या फिर ग्लास का ऐसा सामान, शीशा या शीशा का कोई सामान, या उस तरह का चीनी मिट्टी का सामान, जब आपको पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो आप क्या करते हो? बीच में बाहर थर्मो को लगा देते हैं, या पेपर लगा देते यस सर। हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि टूटे नहीं सर वो। तो वो उससे क्या, वो लगाने से क्या हुआ कि टूटेगा नहीं? उसके बीच में जो सर वो स्पेस शॉक रहता को है, ऑब्जर्व वैकेंट करता है स्पेस फुल सर, हो शॉक जाता को। है, एक वैकेंट स्पेस फुल हो जाता है, वैकेंट स्पेस जो और रहता है बीच में शॉक, सर उसको भर देते हैं हम लोग। उसके और जो शॉक स्तर होता है वो शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है अपने में, तो टूटने नहीं देता उसको। ठीक है, बताइए विहान। यस सर। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? बताइए। उसके बीच में जो सर वैकेंट स्पेस रहता है उसको मतलब सबको हम लोग भर देते हैं, तो शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बीच में वैकेंट स्पेस नहीं रहता, उसके वजह से वहाँ प्रेशर ज्यादा नहीं लगता, फूटता नहीं है। गुड, ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया था यही इंपॉर्टेंट है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉकर होता है ना बाइक में, गड्ढा आता है तो शॉकर क्या होता है? यस सर, डायरेक्ट सस्पेंशन वो क्या कर लेता है? जंप करता है, तो शॉक जो ऑब्जॉर्ब। वो झटका शॉकर क्या कर लेता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। तो शॉकर क्या कर रहा है? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके, क्योंकि वो उसके बीच में एयर गैप्स होते हैं, चाहे पेपर लगाओ या फोम लगाओ या फिर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बीच में एयर गैप होता है। तो जब प्रेशर पड़ता है ना, तो डायरेक्ट शीशा पे ना पड़ के क्या होता है, उस पे जो एयर शॉकर जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है। आवाज आ रही है मेरी? सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर, बहुत ज्यादा। तो वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम करने से क्या होता है, जो वो टूटना चाहिए वो टूटने से हम लोग उसको बचा पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम टूटने से क्या कर पा रहे हैं? बचा पा रहे हैं। टूटने से बचाने का मतलब है कि जो शॉक आया वो शॉक को हमने रोक दिया, और रोका उससे क्या फायदा हुआ कि जो सामान टूटना चाहिए था, जो शीशा ग्लास टूटना चाहिए था, वो ग्लास टूटने से बच गया। उसी तरीके से ये फाइबर नाजुक मटेरियल है,
अगर इस पे प्रेशर पड़ेगा, वायर गिरा होगा, उस पे आप चढ़ गए, कोई भारी सामान रख दिए, ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, टूट जाएगा। जब दब जाएगा, टूट जाएगा तो फिर आपका लाइफ में क्या, जब मैं कह रहा हूँ इसकी मोटाई ही इतनी है, इसको क्रैश करने में कितना टाइम लगेगा। तो उसी को रोकने के लिए इसके दोनों साइड में क्या करते हैं, एक जेली लाइक मटेरियल डालते हैं। वो जेली लाइक मटेरियल क्या करता है, इसके शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि डायरेक्टली प्रेशर आपका फाइबर पे ना पड़े। आज के डेट में देखना कि वो बहुत सिलिकॉन के धागे की तरह, यानी आप देखना का सिल्क का धागा बहुत सारा रहता है उसके चारों तरफ, तो सिल्क का धागा भी क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। आपने सुना होगा कि पहले जो सिल्क बनता था, एक थान कपड़ा एक माचिस की डिब्बी में आ जाता था, ऐसा आपने सुना होगा, और बिल्कुल मलमल का कपड़ा उसको बोलते थे। तो वो अब सोचो कितना एयर बबल को अपने अंदर रख सकता है, कि कितना बड़ा कपड़ा हम एक माचिस की डिब्बी में डाल सकते हैं, मतलब कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे आज के डेट में बहुत सारे केबल में सिल्क भी इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है, इसके शॉक को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ ये जो क्लैडिंग है, क्योंकि जेली लाइक मटेरियल है, वो इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने में ये इसकी हेल्प भी करता है। क्योंकि जो लाइट यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं बाहर चला गया, तो उसको वापस क्या करता है, इसके अंदर भेजने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितना वो रिफ्लेक्शन होगा और कितना बाहर चला जाएगा। सो दिस इज नाउ एंड दिस वन, आखिरी जो इसको एक प्लास्टिक का जैकेट होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का मोटा वाला होता है, जो आज के डेट में केबल और जियो फाइबर इस्तेमाल करते हो, ब्लैक कलर का पतला आ गया है फाइबर। तो वो आउटर जैकेट जो देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का होता है। तो बेसिकली ये दो तक ये फाइबर की बनावट है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की क्या है, ये बनावट है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। यस सर, आ रही है। तो ये है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर की बनावट। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर कितने तरह का होता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। वन इज नोन एज सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और अनदर वन इज मोड नोन एज मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड कहने का मतलब क्या होगा कि केवल एक लाइट रेज से पास करेगा, और जब लोग मल्टी मोड की बात करेंगे तो फिर एक साथ मल्टीपल लाइट्स को भेज सकते हैं, और जब एक साथ आप मल्टीपल लाइट्स भेजोगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ लाइट में क्या होगा, मान लो इसको 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कराए हैं, 45 डिग्री पे इंसिडेंट कराए हैं, तो इस जगह पे भी कितने में मिलेगा, 45 डिग्री। और एक दूसरा लाइट में क्या करना है, 50 डिग्री पे इंसिडेंट कराया तो यहाँ पे मिलेगा 50 डिग्री। और ये लाइट के दूसरे को हर जगह काट रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे आपने डेटा भेजा वही डेटा यहाँ मिलेगा, इंटरफेरेंस है ही नहीं दोनों के बीच में। तो इस तरह के जो फाइबर होते हैं, जो मल्टीपल लाइट को एक साथ मल्टी मोड फाइबर कहलाते हैं। अब ये है जो फाइबर होता है, किसी में एक फाइबर होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 14। ये वाला फाइबर का नंबर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसके फीचर्स हैं, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी इसके और क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे ये यूडीपी केबल एसटीपी केबल से बेहतर है, उन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। आज हमने इसकी बनावट देखी, कैसे काम करता है, उसके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, खत्म हो जाएगा कभी, इसीलिए। चलिए, आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो बताइए। Any question you have regarding this? किसी के पास कोई सवाल है? चलिए, तो स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना? यस सर। मे बी लेस देन 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, कभी भी ऑफ हो जाएगा, तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सर।